हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन क्लास बीएससी थर्ड ईयर। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का सेकंड चैप्टर। तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है जियार्डिया। जियार्डिया एक परजीवी है। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्टार्ट नाउ। देखिए, इसका फाइलम है प्रोटोजुआ और सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सुपर क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा, क्लास है इसकी जूमेस्टिकोफोरिया और ऑर्डर है इसका डिप्लोमोनिडिडा। एंड ये कौन सी फैमिली का सदस्य है? तो ये है ऑक्टोमेटिडी फैमिली का सदस्य है ये। और जीनस है इसका जियार्डिया, यानी वंश जियार्डिया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। जैसे जियार्डिया जो है डिप्लोमोनिडिडा गण का सदस्य है। इस गण के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोन प्राणियों में स्पष्ट द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है तथा इसके अधिकांश सदस्य आंतरिक परजीवी होते हैं। आंतरिक परजीवी इंटेंशन पारासिस्टिस, जिनमें सहायक गतिज संरचनाओं से युक्त 3 से 8 कसाब पाए जाते हैं। जियार्डिया, जिसे लैम्बिया के वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मतलब जियार्डिया जो है, देखो वंश का नाम हमने बताया था जियार्डिया है ना, उसे लैम्बिया वंश के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नाम है इसका लैम्बिया। एक सामान्य आंतरिक परजीवी है जिसकी विभिन्न जातियां विभिन्न कशेरुकियों जैसे टेडपोल है, मेढक है, चूहे हैं, खरगोश है एंड मानव है आदि में पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, चूहों में जियार्डिया म्यूरिस, कुत्तों में जियार्डिया कैनिस तथा बिल्लियों में जियार्डिया कैटाई, ये इसकी प्रमुख जातियां हैं। फिलिस सन 1952 के अनुसार जियार्डिया की आकारिकी विभिन्न कारकों जैसे परपोषी का सामान्य आहार आदि के अनुरूप परिवर्तित होती है। तो अब देखते हैं हम इसका जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने सन 1681 में अपने ही मल में की थी। लैम्बिया इंटेस्टाइनलिस तथा जियार्डिया लैम्बिया इसके पर्याय हैं, पर्याय यानी ऑप्शन हैं। अब देखते हैं इसका वितरण, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस एक विश्वव्यापी परजीवी है। विश्वव्यापी परजीवी यानी दुनिया भर में कहीं भी पाया जा सकता है। इसका स्वभाव एवं आवास, ये कहाँ, इसका स्वभाव कैसा है, किस तरीके का है ये, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस हमने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस ह्यूमन बॉडी की छोटी आंत के ऊपरी भाग में पाया जाने वाला परजीवी है और सामान्यतः ग्रहेणी तथा जेजुनम यानी ड्यूडेनम एंड जेजुनम के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और कभी कभी ये पित्तवाहिनी जो होती है हमारी, ये पित्तवाहिनी में ही प्रवेश कर जाता है। अब देखते हैं, चैंडलर के अनुसार वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में इस परजीवी की संक्रमण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। यानी कि चैंडलर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये वयस्कों यानी बड़ों के अनुसार बच्चों में इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। इसकी देखते हैं मार्फोलॉजी। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस अपने संपूर्ण जीवन चक्र में 2 प्रवस्थाओं में पाया जाता है। अब इसकी 2 प्रवस्था कौन कौन सी हैं? एक तो है ट्रोफोजॉइट, सेकंड है कास्ट, यानी कि ट्रोफोजॉइट यानी पोषाणु और कास्ट यानी पुट्टी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका ट्रोफोजॉइट, पोषाणु। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का पोषाणु 17 से 14 यू लंबाई में तथा 15 से 12 यू चौड़ा होता है। अब जैसे देखते हैं, इसकी शरीर की रूपरेखा जो होती है एक हत्था रहित टेनिस के रैकेट जैसे समान जैसी होती है, परंतु पार्श्व से देखने पर यह लंबाई में जैसे चिरी नाशपाती होती है ना, ठीक वैसा ही दिखाई देता है। जिसकी पृष्ठ सतह उत्तल तथा अधर जो सतह होती है ऊंची उठने वाली चपटी होती है
और अगले सिरे पर एक चूषण बिंब, देखिए हम आज इसका चित्र भी दिखाएंगे आपको, अगले सिरे पर एक चूषण बिंब बनाती है। शरीर का अगला सिरा चौड़ा तथा गोलाकार और पश्च जो पीछे वाला सिरा होता है वो नुकीला एवं ऊपर की ओर उठा रहता है। शरीर में 2 केंद्रक पाए जाते हैं तथा 4 जोड़ी कसाब पाए जाते हैं जो सममीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक केंद्रक एक के अंदर एक बड़ी अंतकाय पाई जाती है। दोनों केंद्रकों के मध्य शरीर की संपूर्ण लंबाई जो होती है 2 पतले अक्ष सूत्रों में विस्तारित रहते हैं। तो ये तो हुआ इसका पोषण ट्रोफोजोइट। अब सेकंड देखते हैं इसकी पुटी कास्ट। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की परिपक्व पुटी जो है वो 12 यू लंबी तथा 8 यू चौड़ी अंडाकार संरचना होती है, यानी गोल अंडे जैसी संरचना होती है। पुटी में 14 केंद्रक पाए जाते हैं जो या तो एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं अथवा जोड़े में विपरीत ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं लाइफ साइकिल। ये इसके चित्र हैं दोनों के, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के, और ये है मतलब जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस में दोनों ये चित्र हैं इसकी ट्रोफोजोइट और कास्ट। ये ट्रोफोजोइट का है और ये कास्ट का। देख इसका हम देखते हैं लाइफ साइकिल। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के पोषाणु सामान्यतः छोटी आंत के ऊपरी भाग, विशेष रूप से गृहिणी तथा जेजुनम हमने बताया था इसका, इसमें बताया था स्वभाव एवं आवास में बताया था। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस पोषाणु के सामान्यतः छोटी आंत के ऊपरी भाग के विशेष रूप से गृहिणी या जेजुनम में निवास करते हैं। गृहिणी में अत्यधिक अम्लीयता के कारण ये बहुधा पित्त वाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। ये गतिशील रहते हैं यानी चलते रहते हैं और झटकेदार गति करते हैं। ठीक है, आंत में पोषाणु सामान्यतः द्विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। जैसे चूहों में आंत में pH 6.7 हो जाने पर पुटी भवन होता है। ठीक है, पुटी भवन के समय परजीवी अपने चारों ओर एक मोटी प्रतिरोधी भित्ति का सावट करता है और फिर भित्ति के अंदर कोशिका में जो 2 विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार पुटी में केंद्रक दिखाई देते हैं। पुटियों मल के साथ शरीर से बाहर आती हैं। मल में पुटियाँ कम से कम 10 दिनों तक, ये मल में जो पुटियाँ हैं कम से कम 10 दिनों तक जीवित रहती हैं। ठीक है, जब पुटी भोजन अथवा जल के माध्यम से किसी परपोषी में पहुंचती है तब अंतर्ग्रहण के 30 मिनट के अंदर इनका पुटी भवन होता है। अब इसका देखते हैं रोगजनकता। ठीक है, ये इसका चित्र है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस में लाइफ साइकिल का ये चित्र है। देखिए इसमें सारी अवस्थाएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं। आते हैं अब रोगजनकता, पैथोजेनिसिटी। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का संक्रमण बड़ों की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा होता है, ये हमने बताया था आपको। हालांकि ये परजीवी ऊतकों पर आक्रमण नहीं करता, ये लचीले जो ऊतक होते हैं उन पर आक्रमण नहीं करता है। वेगेलाई सन 1939 के अनुसार पोषाणु आंत में होने वाले अवशोषण का यांत्रिक नियतीकरण करते हैं। इसके कारण वसा का अवशोषण विशेष रूप से बाधित होता है और शरीर में विटामिनों, विशेष रूप से वसा में घुलने वाली विटामिनों अपूर्णता हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है उसकी। अवशोषित वसा के मल के बाहर आने के कारण रोगी को लगातार अथवा आवर्ती दस्त होने लगते हैं। तो दस्त की बीमारी भी हो जाती है उसे, जिसके साथ श्लेष्म की अत्यधिक मात्रा बाहर निकलती है। ठीक है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से संक्रमित रोगी जो होता है उसके सामान्य लक्षण हैं, जैसे उसके दस्त हो जाते हैं, संग्रहणी है ना, कोलिस्टिपैथी है,
वशापुराश है, भूख भूख नहीं लगती उसे, उदासीनता, सिर दर्द करता है आदि इतने हैं, ये लक्षण हैं उसके। कभी कभी परजीवी अनभिव्यक्ति दशा में बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के परपोषी में बना रहता है। मतलब कोई लक्षण मतलब दिखाई देते हैं हल्के, लेकिन हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं उसे, मतलब हल्के लक्षण होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, और वो दिखाई भी नहीं देते, पता भी नहीं चलता कि ये रोग है या नहीं है, ये लक्षण नहीं दिखाई देते, और हल्का हल्का ये रोग रहता है शरीर में। इसका हम उपचार एवं नियंत्रण देखते हैं। इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो जियार्डिया आसिस के उपचार में एक्रेनिल एवं एटेब्रिन औषधियाँ का प्रयोग किया जाता है। ये दो औषधियाँ हैं, एक्रेनिल नामक है, एक एटेब्रिन, दोनों का उपयोग इसके उपचार के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त मलेरिया प्रतिरोधी क्लोरोविन की 300 मिलीग्राम प्रतिदिन की खुराक लगातार 5 दिन तक देने से प्रभावकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त मेट्रोनेडिजोल द्वारा भी जियार्डिया आसिस का उपचार किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मत ये भी है कि प्रोटीन प्रचुर आहार जियार्डियासिस का अवरोधन करता है, चूँकि संक्रमण पुटी द्वारा होता है। अतः मल के सफाई प्रबंधन द्वारा तथा संदूषित भोजन एवं जल से दूर रहकर इस रोगी का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद। देखिए आज का हमारा इतना ही, हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है एंड चैप्टर भी। अब थर्ड चैप्टर हम कल देखते हैं। आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।